मीरब मेरी बेटी, बस कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी। मीरब ने कहा, लेकिन मामा जान क्यों? मीरब की माँ ने कहा, मीरब डॉक्टर ने मना किया है कि अब अगर ज्यादा नजर लगा कर पड़ेगी तो नजर पे ज्यादा असर पड़ेगा और दूसरी आंख से भी नजर आना बंद हो जाएगा। मीरब 10th क्लास में पढ़ती थी, लेकिन जब वो 9th में थी कि अचानक आंखों में जलन रहने लगी और देखते ही देखते इसकी एक आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। बहुत मेहनती थी, हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन खुदा ने नसीब में कुछ और लिखा था। वो मैट्रिक के बाद भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप परेशान रहने लगे कि हजारों डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर्स कोई इलाज नहीं कर पा रहे थे। ऐनक लग गई थी। मीरब को दूसरी आंख से भी बस 50% नजर आता था। वो बहुत खूबसूरत थी। कुछ साल गुजरे कि मीरब की मंगनी इसके खाला के बेटे से की हुई थी बचपन में, लेकिन जब शादी की बात की तो ये कहकर खाला ने जान छुड़वा ली कि मेरा बेटा नहीं मानता। मीरब ने तो बचपन से अब तक अपने कज़न में ही जिंदगी भर का सफ़र देखा था, लेकिन नसीब के खेल थे। मीरब रोती थी, या खुदा क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मेरा गुनाह क्या था? मुझसे आंखें लेनी थी तो मुझे बचपन में ही दुनिया की ये रंगीनियां ना दिखाते, मुझे ख्वाब ना दिखाते, मुझे अपनों की आंखों में वो प्यार ना दिखाते जो अब बदल गए हैं। जो भी रिश्ता देखने आता वो ये कहकर इनकार कर देता, बेटी इसकी नज़र का मसला है, क्या पता कल को जो थोड़ा सा दिखाई देता है वो भी बंद हो जाए। माँ बहुत रोती थी, बेटी के नसीब से डरने लगी थी। वो इस ज़माने को देख रही थी, जब वो दुनिया में ना रहेंगी तो हमारी मीरब का ख्याल कौन रखेगा? सब रिश्ते बदल जाते हैं। कौन बेसहारा को आके सीने से लगाता है? कौन किसी को अपना कहता है? कौन देखेगा मीरब की बेबसी को? कौन समझेगा मीरब के इशारों को? कौन समझेगा? कौन मेरी बेटी को अपना कहेगा? माँ बहुत रोती थी। बेटियों के नसीब की बहुत फिक्र होती है। माँ बाप को 6 साल गुजर गए, छोटी बहनों की शादी हो गई, लेकिन मीरब वही घर बैठी रही। खुदा से शिकवे भी छोड़ दिए, रोना भी छोड़ दिया। इसको अब सिर्फ 20% नजर आता था, मतलब के बस धुंधले हुए चेहरे नजर आते थे। मीरब थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बस नसीब बेवफा थे। वो यूं अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने लगी, बेबस हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था इलाज तो मुमकिन है अगर कोई अपनी आंखें इसको दे दे। इस जमाने में कोई किसी मरने वाले को पानी का घूंट नहीं पिलाता तो आंखें कौन देगा? मीरब 30 साल की हो चुकी थी, माँ बाप बूढ़े हो गए थे। मीरब की फिक्र ने शायद इनको ज्यादा जल्दी बूढ़ा कर दिया था। मीरब को भी बिल्कुल नजर आना बंद हो चुका था। इसके सब ख्वाब किसी दूर अंधेरे में दफन हो गए थे। इसके सारे जज्बात फना हो गए। मीरब की खुशियां बस इतनी सी थी कि कोई आकर हाल पूछ लेता तो मीरब खुश हो जाती। वो जैसे जिंदगी के दिन गुजार रही थी। इसे दुनिया में किसी से अब कोई वास्ता ना था। किसी ना किसी से दिल की बात कह सकती थी, ना कोई सुनने वाला था। साथ वाले घर में शादी थी। मीरा बस ढोल की ताप को सुनकर इनके घर होने वाली खुशियां महसूस कर रही थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। माँ ने कहा, जाओ देखो बेटा, तुम्हारा बाप आया होगा। कितनी बार कहा है टाइम पर घर आ जाया करे। मीरब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के पास गई। दरवाजा खोला कि एक लड़के ने सलाम कहा। मीरब ने घबरा कर वालेकुम सलाम कहा। मीरब ने पूछा, आप कौन हैं? वो लड़का बोला, वो जी मैं साथ वाले घर मेहमान आया हूँ, आपके घर से कुछ सामान लाने के लिए भेजा है, जो उन्होंने शायद आपकी अम्मी को दिया था रखने के लिए। लड़का तो मीरब की तरफ देखता रहा। दिल में ख्याल आया, कितनी खूबसूरत लड़की है, अल्लाह ने कितना हुस्न दिया है इसको। मीरब खामोश हो गई और मामा को आवाज़ दी, मामा जान बाहर कोई आया है। माँ ने देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो नादिया का बेटा है, आ जाओ बेटा मैं लेकर आती हूँ। लेकिन अली तो मीरब को देखते जा रहा था। वो शायद इसकी खूबसूरती में कहीं डूब चुका था, लेकिन अनजान था इस हकीकत से जो इस पे क़यामत गिराने वाली थी। इसने मीरब से कहा, प्लीज़ आप मुझे पानी ला देंगी। मीरब ने आवाज़ दी, माँ ये पानी मांग रहे हैं। पहले तो अली ने सोचा बड़ी कोई बदतमीज़ लड़की है, माँ को आवाज़ दे रही है, खुद पानी लेने नहीं गई। जब माँ पानी लेकर आई तो बताया, सॉरी बेटा ये मीरब है, मेरी बेटी, इसको नज़र नहीं आता। अली ने कहा, नज़र नहीं आता मतलब? मीरब की माँ ने कहा, बेटा अंधी है ये देख नहीं सकती। अली को यकीन नहीं आ रहा था, इतनी खूबसूरत कि जैसे कोई समंदर की गहराई में चमकते हुए मोती हों,
लेकिन शायद कि अली हार बैठा था खुद को मीरब पे। घर गया, शादी तकरीब खत्म हुई तो अली मीरब को देखने के लिए किसी ना किसी बहाने से आ जाया करता था। अली ने अपनी माँ से बात की कि मुझे मीरब से शादी करनी है। अली की माँ ने गुस्से में कहा, बकवास ना करो, शादी करनी है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। अली बजिद रहा। दिन गुजरते गए, अली की तड़प बढ़ती गई। अली बस कैसे भी अब मीरब से शादी करना चाहता था। अली ने कहा, मैं जहर पी लूंगा अगर मेरी शादी ना करवाई। तो माँ ने कहा, कैसा बेशरम लड़का है। इसके बाप से बात की तो बाप ने समझाया, बेटा वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, वो तुम्हारा सहारा नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी। तुम्हारा जुनून चंद दिनों का है, बस हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों किसी की बेटी को बर्बाद करोगे, साथ खुद को भी। लेकिन अली कहाँ किसी की कोई बात सुनने वाला था। अली अपना कोई छोटा सा बिजनेस करता था। घर वालों ने इसका पागलपन देखा और मान गए शादी के लिए। मीरब की माँ से बात की तो मीरब की माँ ने कहा, लेकिन आपका बेटा सब जानता है। अली की माँ ने कहा, अल्लाह ने अगर इसका नसीब ऐसा लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। खैर शादी हो गई। मीरब बहुत डरी हुई थी। इसके दिल में हजारों सवाल जन्म ले रहे थे। वो सोच रही थी, या खुदा, पहले जीने की ख्वाहिश थी, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मरने की ख्वाहिश थी तो जिंदगी की तरफ वापस ले आए हो। कैसे इम्तिहान। या खुदा। अली खांसते हुए कमरे में आया। मीरब खामोश बैठी रही। अली पास आया, हाथ पकड़ा। मीरब डर सी गई। अली ने कहा, मीरब डर लग रहा है। मीरब खामोश रही। अली ने मीरब का हाथ अपनी आंखों को लगाया और कहने लगा, आज से ही आंखें तुम्हारी हैं, उठो अब चलो मेरे साथ। मीरब ने धीमी सी आवाज में पूछा, कहाँ जाना है। अली ने कहा, चलो वजू करें, पहले मेरे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अली ने अपने हाथ इसके हाथों में दिए, इसके हाथ पांव धोए, वजू करवाया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मीरब को यकीन नहीं आ रहा था कि खुदा कर क्या रहा है। अली ने नमाज के बाद मीरब की आंखों को चूमा और कहा, आज से तुम मेरी आंखों से देखा करोगी। कभी इसके सर के बाल संवारता तो कभी इसके हाथों को चूमता। बातें करते हुए सो गया। वलीमा रस्म मुकम्मल हुई। सब रिश्तेदार बातें कर रहे थे। अली पागल है, ज्यादा दिन ये शादी नहीं रहेगी। देखना 2 महीने बाद ही तलाक हो जाएगी। कुछ लड़कियां अली को ये कहते हुए भी सुनाई दी कि अगर अली इंतजार करता तो मैं शादी करवा लेती। लेकिन अली को बस मीरब की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। अली सुबह उठता, नाश्ता बनाता अपने लिए, मीरब के लिए, फिर फूल की खुशबू से जगाता, मीरब को नमाज फजर अदा करवाता, फिर नाश्ता एक साथ करते। अली मीरब को आहिस्ता आहिस्ता घर की हर चीज़ कहाँ रखी है सब बताने लगा। मीरब भी समझने लग गई थी। अली का 1 घंटा भी मीरब से बात किए बिना नहीं गुजरता था। वो कॉल करता, हाल पूछता, प्यार भरी बातें करता। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। मीरब बहुत खुश रहने लगी थी। अब मीरब घर के काम भी करती थी, मदद करवाती थी अली की। मीरब खुदा का शुक्र अदा करती थी। खुदा तुम बेहतर जानते हो, हम तो नाशुक्रे हैं। जब छीन ले तो हम शिकवे करते हैं, लेकिन तू बेहतर जानने वाला है। कभी चुपके से आकर सीने लगा लेना तो कभी खामोशी में डरा देना। दोनों में बहुत प्यार था। मीरब अली के सीने पे सर रखकर सोती थी। एक आदत सी हो गई थी। वो अली के हाथ में अपना हाथ देकर कहा करती थी, अली सुना है क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मेरी आंखें वापस देगा, लेकिन इस दिन के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा और रसूल के बाद सबसे पहले मैं आपको देखूं, मेरी आंखें सबसे पहले आपको देखें। अली मुस्कुरा देता था, पागल सी हो तुम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। एक दिन अली घर पे नहीं था। मीरब छत पे थी, बारिश हो रही थी बहुत जोर से। मीरब शायद छत से कपड़े उतारने गई थी। नसीब ने अजीब खेल खेलना था, दर्द शायद अभी बाकी थे। मीरब छत पे थी कि पाँव फिसला और छत से गिर गई, बेहोश हो गई। मोहल्ले वालों ने अस्पताल पहुंचाया, अली को कॉल की। अली पागल सा हो गया था, भाग कर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा दिमाग में चोट लगी है, कुछ कह नहीं सकते, दुआ करें, ऑपरेशन करना होगा। अली की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहने लगा, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी मीरब को बचा लें। डॉक्टर ने हौसला दिया और चला गया। अली बेबस बैठा मीरब की तस्वीर निकाली, चूम कर कहने लगा, मीरब मुझे दगा ना देना, मुझसे बेवफाई ना करना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो मीरब, कल हम अपना नया घर ले रहे हैं। मीरब तुमने कहा था कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी,
आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह मुझे मेरी मीरब वापस दे दो, मेरी मीरब मुझसे ना लेना। इसकी मोहब्बत की तड़प पे शायद खुदा को भी तरस आ गया था। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। कहने लगे, मुबारक हो मिस्टर, शायद आपकी बीवी पहले देख नहीं सकती थी। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि लेंस ठीक नहीं थे, छोटे से ऑपरेशन से ठीक कर दिए हैं। शायद कि अब वो देखने लगे। होश आया तो 2 दिन बाद आंखों से पट्टी उतारी तो अल्लाह ने अपना मौजज़ा दिखाया और मीरब को नजर आने लगा। अली ने मीरब को सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम सफ़र वही होता है जो हर हालात में अपने जीवन साथी का वफादार रहे। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।